राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, सभी को राम राम। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख पा रहे हैं, हरियाणा सीईटी मेंस 2023 की अंदर की खबर है भाई। अंदर की खबर क्या है भाई? 4 गुणा के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है और 4 गुणा के लिए कितने नंबर वाला बच्चा अपने आप को सेफ मान सकता है, तो भाई बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। अब बात करें भाई, जितने भी साथी हैं, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 4 गुणा के अकॉर्डिंग ही बच्चे बुलाए जा रहे हैं। और 4 गुणा जो बच्चे हैं टॉपर्स को लिए एक अपडेट और भी है भाई। यहाँ पे आप सभी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे जनवरी से लेकर मई 2023 तक की करंट अफेयर जो है, हरियाणा करंट अफेयर, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसके स्टार्ट दिस क्यूज पे क्लिक करके अपनी जो है क्यूज दे सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपको लगभग 300 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे अच्छे लेवल के, जिसमें आप बढ़िया तरीके से अपनी करंट अफेयर कवर कर लोगे। आपको पता है हरियाणा के एग्जाम में मोस्टली 6 महीने तक की ही करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने लगभग 5 महीने की करंट अफेयर जो है वो क्विज फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी है। बाकी और भी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी और मई 5 महीने की करंट अफेयर है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब देख लेते हैं भाई क्या खबर है, किस तरीके से कट ऑफ जो है वो जारी की गई है और 4 गुणा बच्चे हैं वो किस तरीके से बुलाए जा रहे हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखी भी होगी। यहाँ पे क्या है, डार्क रूम अटेंडेंट के 3 पदों के लिए 46,000 आवेदन आए थे। 15 उम्मीदवारों को आयोग ने बुलाया है। अब मैटर क्या है, कट ऑफ किस तरीके से 4 गुणा बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो देख लीजिए भाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्रुप उठाया है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो पहले 3 फॉर्मूले अडॉप्ट करने के लिए आयोग ने अपनी जो 3 फॉर्मूले हैं वो एजी साहब के पास में रखे थे कि इनमें से हमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो लगाया जाना चाहिए। तो उसमें 3 फॉर्मूले मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। एक फॉर्मूला तो भाई आपका था, टोटल जितने भी ग्रुप हैं 63 ग्रुप हैं, तो 63 या 64 ग्रुप जितने भी हैं उनमें क्या है, कैटेगरी की जोड़ दो भाई। मतलब जनरल की वैकेंसी कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, बीसीए की कितनी है, बीसीबी की कितनी है, और उनका 4 गुणा कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, 1,28,000 बच्चे तो वो हो जाते हैं सिंपल। 1,28,000 तो सिंपल 4 गुणा कर देते हैं तो ही हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी ग्रुप ऐसे भी बच्चे थे जिसमें 4 गुणा बच्चे नहीं हैं, जैसे एएलएम का हो गया, ठीक है, तो उनमें बच्चे नीचे वाले भी उठाए, तो ऐसे उनको भी जोड़ के 1,87,000 के आसपास का आंकड़ा बना था। तो एक फॉर्मूला तो ये था जिसके ऊपर आयोग काम कर रहा था। दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला जो था वो आपका जो ग्रुप है ना, जैसे मान लीजिए ग्रुप नंबर 2 की आपको एग्जाम देनी है, तो ग्रुप नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे मान लीजिए ग्रुप नंबर 49 की आपको एग्जाम देनी है, तो ये जनरल की वैकेंसी कितनी, 113 है। इसका कर दो भाई कितना, 4 गुना। एससी की 58 है, 4 गुना कर दो। बीसीए की 37 वैकेंसी हैं, तो 37 के लिए प्रावधान है 150 बच्चे बुलाएंगे। बीसीए के लिए, बीसीबी के लिए भी कितने, यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा क्योंकि बच्चे कम है, 30 से कम है। यहाँ पे क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने बच्चे, तो यहाँ पे 150 बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से बुलाए जाने का ये ग्रुप नंबर, मतलब ये आपका रूल नंबर दूसरा था जिसके अकॉर्डिंग 4 गुना बुलाए जाने थे। लेकिन अब एक रूल नंबर 3 जो मतलब जो मेथड था कि 4 गुना बुलाने का तीसरा जो तरीका था वो बता देता हूँ आपको। उसमें क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कैटेगरी नंबर 300 है, 300 के क्या किया, यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन देखी कि भाई इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मान लीजिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस वाले बच्चों को मार्क कर लिया कि भाई ये बच्चे एक्सपीरियंस वाले हैं। जनरल के कितने हैं, एससी के कितने हैं, बीसीए के कितने हैं, बीसीबी के कितने हैं। तो इन्होंने क्या किया, देखो ईडब्ल्यूएस है ना भाई, ये ईडब्ल्यूएस है। देखिए ये जो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये ईडब्ल्यूएस है, तो इसका 5 गुना कर दिया। एक वैकेंसी है, 5 गुना कर दिया। एससी में एक वैकेंसी है, इसका भी 5 गुना कर दिया। जनरल में कितने हैं, जनरल में 3 वैकेंसियां हैं, लेकिन बीसीए और बीसीबी में 0 वैकेंसियां हैं। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बीसीए हो या बीसीबी हो, उसमें क्या है अच्छा स्कोर करके बैठे हैं, तो उनको इस वैकेंसी के लिए जनरल में काउंट कर लिया भाई कि तुम जनरल में एग्जाम दे सकते हो। अगर तुम पास कर जाओगे, जनरल के स्कोर से ऊपर के नंबर ले आओगे, तो आपको ये पोस्ट हम दे देंगे। तो ये बच्चे हो गए। मान लीजिए यहाँ से टोटल कितने बच्चे आए, यहाँ से टोटल जो बच्चे आए अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे देखो 5
गुना मैंने यहाँ पे कर दिया, 5 गुना मैंने यहाँ पे कर दिया और 5 गुना यहाँ पे कर दिया। इसमें क्या है 15 बच्चे सारे हैं। एससी का भी नहीं, सॉरी बीसी ए का भी हो सकता है, बीसी बी का भी हो सकता है और जनरल का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी 0 थी। ये चेयरमैन साहब ने पहले बता चुका है ये बात कि ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच्चे आए? 15 बच्चे आ चुके भाई, ये हमारे पास में आ चुके 15 बच्चे। अब क्या किया, अगली स्टेप में जो ग्रुप नंबर, जो कैटेगरी नंबर है 302 को उठाया। 302 को उठाया ना, तो एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई भाई? ये सब 0-0 हैं, तो इसमें क्या किया, इसमें सिंपल इसका 5 गुना कर दिया। तो यहाँ पे इसका 5 गुना किया तो 15 बच्चे बन गए, तो ये बन गए 15। अब 15 बच्चे हैं ना, अब कुछ बच्चे देखो ऐसा भी है कि मान लीजिए यहाँ पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस था, यहाँ पर भी 15 में से मान लीजिए, मतलब होने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए 15 में से 5 बच्चे जो इस ग्रुप में आ चुके ना, वो भी काउंट कर लिए गए। तो क्या किया, देखो ये डाटा जो है ना फ्रीज कर देंगे, ये डाटा जो है फ्रीज हो गया। अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब 15 जो बच्चे आए, इसमें से जो इनमें से कॉमन थे ना, उन कॉमनों को बाहर कर दिया, वो पहले काउंट हो चुके हैं। तो 15 में से मान लीजिए 5 कॉमन आए, तो 5 को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे कितने बच गए? 10 तो ले लिए, और 5 बच्चे और ले लेंगे नीचे की, 5 बच्चे और नीचे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो 5 बच्चे यहाँ पे 15 में आ रहे थे ना, वो इसमें कॉमन आ चुके हैं, तो उनको दोबारा से काउंट नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोबारा से काउंट करते हैं तो बच्चे 2 गुना भी नहीं बनेंगे, क्योंकि बच्चे बार बार रिपीट होते हैं। और यहाँ पे क्या रिपीट नहीं होगा, एक भी बच्चा सिर्फ सेम ग्रुप के लिए रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 15 बच्चे यहाँ हो गए और 15 यहाँ हो गए, तो यहाँ पे कितने हो गए? 15 नहीं भाई, ये गलती से मैंने बोल दिया, 25 हो गए यहाँ पे। इसके लिए 25 बच्चे हो चुके हैं इस ग्रुप के लिए, पहली कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 15 हो चुके हैं। ये मैंने मिस्टेक कर दी। अब देखिए आगे अगर बात करें तो अब यहाँ पे कितने बच्चे हो चुके हैं? 40 बच्चे आ चुके हैं। अब इसका 5 गुना करेंगे, इसका भी 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 5 गुना करेंगे। मतलब इन सभी कैटेगरीज का क्या कर दिया? 5 गुना कर दिया। अब होगा क्या, 40 बच्चे जो ऊपर काउंट हो चुके हैं ना, उनका डाटा फ्रीज हो गया। ये डाटा क्या है? फ्रीज हो चुका है। इसमें से कोई बच्चा नया नहीं आएगा, इसमें से कोई भी बच्चा नया नहीं आएगा। अब ये जो बच्चे जो नीचे बुलाएंगे ना, 15 जो भी कितने बच्चे हैं, 5 गुना बच्चे जो बुलाएंगे, वो क्या है, वो नए बच्चे उठाएंगे। इन 40 से कोई मतलब नहीं है, ये 40 जो हैं एक बार काउंट हो चुके हैं। अब ऐसे ही जो इसमें बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद में सेम प्रोसेस इसके लिए होगी। इसमें सारी वैकेंसियाँ कितनी हैं? 0-0 हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें सभी को मौका मिलेगा। इसमें जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे बीसीबी हो, चाहे बीसीए हो, सब जिनके भी नंबर अच्छे हैं उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बुला रहे हैं, ना कि आपके ग्रुप का 4 गुना। अब खुद समझ लो यार, आप ज़्यादा डीपली मत जाओ, आप खुद समझ लो। अगर इसके 4 गुना, ग्रुप के अगर 4 गुना करते ना, अगर ग्रुप के 4 गुना करते या 5 गुना करते, तो होता क्या, इसमें एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें 46,000 फॉर्म भरे गए हैं। तो क्या बात है, अगर 4 गुना करते ना तो वो सारे बच्चे आ जाते, है ना भाई। इसमें तो 4 गुना पूरे बन जाते। तो आयोग ये क्यों बोलता कि भाई 4 गुना बच्चे नहीं मिल रहे हैं हमें? तो इसमें रियल में 4 गुना बच्चे नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि जो आपका 4 गुना का जो तरीका लगाया जा रहा है, वो कैटेगरी वाइज लगाया जा रहा है, कैटेगरी वाइज लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से 4 गुना जो बच्चे वो नहीं मिल रहे हैं। अगर ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाते तो यहाँ पे 4 गुना क्या, यहाँ पे तो भाई कई गुना बच्चे हैं, क्योंकि 46,000 बच्चे तो सीधे सीधे हैं। वैकेंसी कितनी है? 300 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे तो काफ़ी गुना हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, 4 गुना बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है। 4 गुना बच्चे नहीं है। 313 का अगर 4 गुना करें तो 1200 प्लस बनता है, लेकिन यहाँ पे 5 गुना हो रहा है मैक्सिमम ग्रुप में। क्यों? बच्चे कम हैं, 22 हैं वैकेंसी, 5 गुना 5 गुना 5 गुना। तो यहाँ पे क्या है, 5 गुना बच्चे हो जाएंगे लगभग, 4 गुना नहीं 5 गुना के आसपास बन जाएंगे यहाँ पे। तो 1500 बच्चे के आसपास बनने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इनके पास में 1200 से भी कम बच्चे बन रहे हैं। इस वजह से बोला है कि भाई 4 गुना बच्चे भी हमारे पास में ग्रुप नंबर 49 के लिए नहीं है। तो शायद आपको ये तरीका समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो काफ़ी जगह रूमर्स फैलाया जा रहा है कि 72, 73, 74 वाले बच्चों का भी नंबर नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको या तो उनकी समझने में दिक्कत है या फिर उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चा जो है ना एक बार ही काउंट होगा, दोबारा से सेम ग्रुप में दोबारा से काउंट नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है, यहाँ पे मान लीजिए इसके लिए भी डिप्लोमा चाहिए था, इसके लिए भी डिप्लोमा चाहिए था, तो ये बच्चा मान लीजिए यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे थोड़ी ना आएगा। अगर ऐसे आएगा तो एग्ज़ाम 313 क्या 100 बच्चे भी नहीं देंगे,
बार बार वही बच्चे रिपीट होंगे, 100 बच्चे भी एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। सबको, जितने भी बच्चे अच्छा स्कोर करके बैठे हैं ना, सबको नंबर मिलेगा, ऐसा मत सोचो। यहाँ पे क्या है, 72 73 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ, बाकी बिल्कुल डिटेल में कट ऑफ तो है ना, मैं एक एनालिसिस करने के बाद में बनाऊंगा, पूरा एनालिसिस दोबारा से करूंगा एक बार, उसके बाद में आपके लिए शाम को या फिर कल एक वीडियो आएगी, उसमें मेरे हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड। भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन एक एक्सपेक्टेड बता दूंगा कि भाई मेरे जितना तजुर्बा है उसके हिसाब से मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो इतनी जा सकती है। हर एक कैटेगरी को बता दूंगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो वीडियो है वो या तो आज रात को शाम को डाल दूंगा या फिर मैं कल सुबह डाल दूंगा, उसमें पूरा एनालिसिस कर दूंगा भाई कट ऑफ क्या रह सकती है, और मैं मेन फोकस किस ग्रुप पे करूं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इस ग्रुप की कट ऑफ जो है बतानी है, क्योंकि एक दिन में सारे ग्रुप की कट ऑफ बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना तो इतना टाइम होता है किसी के पास में और ना ही इतना एनालिसिस किया जा सकता है भाई, क्योंकि भाई ग्रुप 63+ हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब रही बात, यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको डिटेल में क्लियर कर दिया है किस तरीके से बुलाए जा रहे हैं। हाँ, ये मान लो जिस बच्चे के अगर 65+ है ना, 65+ हैं, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, वो तैयारी रख सकता है, ठीक है। 65+ वाला अपने आप को सेफ समझ सकता है, जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। किसी कैटेगरी में 65 की बजाय 60 भी जा सकती है, किसी कैटेगरी में 65 की बजाय 68 या फिर 69 भी जा सकती है। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा कम बत्ती हो सकता है, लेकिन अपने आप को 60+ अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ है मान सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। तो ये अभी के लिए सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी फिर भी कोई सवाल हो आपका तो मुझे आप अपने इंस्टाग्राम आईडी में आपको दे देता हूँ, उस पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपका जो भी सवाल होगा वो आपको बता दूंगा। ये तो भाई मेरी टेलीग्राम की आईडी है, इस पर मैंने क्विज़ जो हैं, जितनी भी क्विज़ जो हैं हरियाणा जीके की मैंने 30 क्विज़, ठीक है, जिसमें एक क्विज़ में 50 क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है 1500 क्वेश्चन हैं, और कंप्यूटर के लिए मैंने 10 क्विज़, मतलब 50-50 की 500 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के प्रोवाइड कर रखे हैं, और जनवरी से लेकर मई तक की जो हरियाणा की करंट अफेयर है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया क्विज मोड में। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा फेसबुक पे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपका कमेंट में अपना डाउट जरूर शेयर करने आ, क्योंकि उससे मुझे आइडिया लगता है कि भाई बच्चों के माइंड में क्या क्या डाउट चल रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।